नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम आकर्षण के नियम के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी जानने की कोशिश की है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉर मनी कैसे काम करता है? इसमें अगर मैनिफेस्टेशन को बाहर कर दें तो हम शायद ही मनचाहे सपने को पूरा कर पाएंगे। ये हमारी सोच को एक आधार प्रदान करता है। शुरुआत में ये मुश्किल लग सकता है, लेकिन इस पर पकड़ होने के बाद मैनिफेस्टेशन आपका सेकंड नेचर बन जाएगा। शायद आप भी मैनिफेस्टेशन रियली मीन्स को लेकर अनश्योर हैं। अगर आप अपनी मैनिफेस्टेशन में सफलता पाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इसमें बिलीव करना होगा। हमारा सबकॉन्शियस सही से काम करे, इसके लिए आपको इसे सही से प्रोग्रामिंग देनी होती है। थॉट्स एंड बिलीव ये दोनों ही को रिलेटेड हैं। अगर आप काफ़ी लंबे टाइम से आकर्षण के सिद्धांत को ट्राई कर रहे हैं लेकिन कामयाबी नहीं मिल रही, तो आज ही इन 7 वाइटल स्टेप पर काम करें। दोस्तों, वैसे तो हर किसी ने इसकी अलग अलग परिभाषा सामने रखी है, लेकिन अगर बात करें मुझे कौन सी परिभाषा सबसे सटीक लगती है, तो मेरे अनुसार मैनिफेस्टेशन वास्तव में फिजिकल रियलिटी के अंदर थॉट, फीलिंग्स और विश्वास के जरिए रखे जाने वाला इनपुट है, जो हमारे सोच को हकीकत में बदलता है। हम जो भी सोचते हैं उसके लिए पहले एक प्लानिंग करते हैं, उसमें कुछ विचार होते हैं जो कि काम कैसे करना है, फीलिंग होती है यानी इस काम को कैसे बेहतर किया जाए, विश्वास होता है जैसे कि हमें इस काम को क्यों करना है। ये सब क्लियर होता है, तभी हम क्रिएटिव वे में अपने काम को अंजाम दे पाते हैं। आपने आकर्षण के सिद्धांत के बारे में पहले भी वीडियोस में सुना होगा, लेकिन उसे कैसे अमल में लाना है इस बारे में छोटी सी चूक आपको असफल बना देती है। इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि आपने आकर्षण के सिद्धांत के बारे में पहले भी वीडियोस में जाना है, आपके विचार और आपकी ऊर्जा दोनों मिलकर आपके लिए रियलिटी को क्रिएट करते हैं और मैनिफेस्टेशन के काम करने का तरीका भी यही है। अगर नेगेटिव थिंकिंग रखते हैं तो आप नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं और उसी तरह बनते जाते हैं। इसलिए आपको सबसे पहले अपनी थॉट्स और एनर्जी दोनों को पॉजिटिव रखना सिखाया जाता है। इसके काम करने के लिए पहली कंडीशन क्लियर थॉट और क्लियर माइंड का होना बेहद ज़रूरी है। अगर आप मनी मैनिफेस्ट करते हैं लेकिन आपका विजन क्लियर नहीं है, तो आप चाहकर भी पैसे को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात, सिर्फ मैनिफेस्ट करना काफ़ी नहीं है, आपको उसके लिए एक्शन भी लेना होगा। इस फिजिकल वर्ल्ड में उसको मैनिफेस्ट करने के लिए काम करना होगा। इसको ऐसे समझते हैं, जब आप एक जॉब पाना चाहते हैं, आपने बहुत अच्छे से अपनी जॉब के बारे में सोच भी लिया, लेकिन जब तक आप अपने विचारों से बाहर फिजिकल वर्ल्ड में उस जॉब के लिए अप्लाई नहीं करेंगे, इंटरव्यू नहीं देंगे, तब तक आप जॉब नहीं पा सकते। इसलिए सिर्फ अच्छा सोचना काफ़ी नहीं है, आपको उसके लिए अच्छा काम भी करना होगा। यही है मैनिफेस्टेशन के काम करने का तरीका, और उसके लिए ज़रूरी कंडीशन आप बात करते हैं उन 7 स्टेप्स के बारे में जो मैनिफेस्टेशन को रियलिटी में बदलती हैं। कभी भी बड़ी कामयाबी में रातों रात सफलता हासिल नहीं की जा सकती। इसके पीछे आपका हार्ड वर्क और स्टेप बाय स्टेप वर्क छिपा होता है। अगर आप किसी काम को हिस्से में करते हैं तो आपके लिए उसे करना बेहद आसान हो जाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन ये दोनों ही अगर छोटे स्तर से शुरुआत कर आगे बढ़ने के लिए शुरू किया जाए तो आपके लिए अपनी कामयाबी का आंकलन करना और सफलता हासिल करना दोनों ही आसान हो जाते हैं। इसका पहला स्टेप है गेट क्लियर ऑन व्हाट यू वांट। काम को करने के 2 तरीके हैं। पहला, आपको पता हो कि आपको क्या चाहिए,
और आप एक प्लानिंग के साथ उस पर काम करते हैं। और दूसरा, आपको पता है आपको क्या चाहिए, लेकिन कैसे उसे पाना है ये नहीं पता, और आप बिना किसी प्लान के हर रोज़ एक तरीके से उस पर काम करते हैं, जैसे कि जॉब। ज़्यादातर लोगों का एक ही रूटीन बन जाता है, सुबह उठो, जॉब पर जाओ, एक ही तरीके से काम करो और शाम को घर आ जाओ। हम जहाँ से शुरुआत करते हैं उसी पाथ पर आगे बढ़ते जाते हैं, लेकिन जो सफलता हमें मिलती है वो काफ़ी नहीं होती। और जब हमें इसका एहसास होता है तब तक हम लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा काम को एक ही तरीके से करने में बिता चुके होते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आज ही संभल जाएं। आने वाले समय में आपको क्या चाहिए उसके लिए अगर आज प्लान करते हैं तो उस पर अमल भी करें, लेकिन सबसे पहले खुद को क्लियर करें। आपको वास्तव में क्या और कैसे चाहिए, आप उसे किस तरह से कर सकते हैं। अगर आप कंफ्यूज होकर आगे बढ़ेंगे तो सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। इसका दूसरा स्टेप, आस्क द यूनिवर्स। जब आप अच्छे से जानते हैं कि आपको क्या चाहिए और आपका कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड भी क्लियर होता है, तब आप यूनिवर्स से इसके बारे में जान सकते हैं। माइंडफुलनेस मेडिटेशन आपकी इसमें हेल्प कर सकता है। खुद से बात करना और सवाल करना एक अच्छी आदत है जो कि हमेशा इंटेलिजेंट लोगों में पाई जाती है। अगर आप यूनिवर्स से जुड़कर ये नहीं समझने की कोशिश करते हैं कि आप क्या चाहते हैं, तब भी आपकी हेल्प करता है, लेकिन उस कंडीशन में वो सिर्फ गेस करता है कि आपको वास्तव में क्या चाहिए। ये बिल्कुल वही बात है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड हमेशा काम करता है। अगर आप एक प्लानिंग के साथ काम करते हैं तो सफलता 100% होती है, अन्यथा वो सिर्फ आपके रिजल्ट को एनालाइज करने की कोशिश करता है कि आपको वास्तव में यही रिजल्ट चाहिए थे या कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे थे। आप क्या चाहते हैं उसे किसी तरह के चांस पर ही ना रखें, बल्कि खुद को क्लियर करके चलें कि आप वास्तव में यही चाहते थे या फिर ये आपको सिर्फ लक बाय चांस मिला। इसके लिए कई तरीके हैं, जैसे कि प्रेयर, मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन, विजन बोर्ड, लेकिन सबसे आसान है डायरी लिखना या फिर यूनिवर्स से बातें करना। आप जो चाहते हैं उसे लेकर यूनिवर्स से बात करें और आप पाएंगे कि जल्द ही आप क्रिएटिव थॉट के साथ अपने टास्क को पूरा कर पा रहे हैं। इसका तीसरा स्टेप है वर्क टुवर्ड्स योर गोल। अपने गोल के लिए काम करना। वास्तव में देखा जाए तो मैनिफेस्टेशन एक आर्ट है जो कि आपकी कल्पना को यूनिवर्स के साथ को रिलेट करता है। एक गोल लेकर काम कर रहे हैं तो इस बात के चांस बढ़ जाते हैं कि आप वही पाते हैं जैसा आप सोचते हैं। एक ही काम को करने के लिए अलग अलग तरीके का चुनाव करें। एक काम को हम कैसे बेहतर तरीके से कर सकते हैं, इस पर विचार करें और फिर उसे पूरा करने के लिए उन तरीकों का प्रयोग करें। धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके काम को लाकर रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देगा और आप किसी भी काम को बेहतर और क्रिएटिव तरीके से पूरा कर पाएंगे। किसी भी काम को आप तब तक कर सकते हैं जब तक आप उसे सबसे बेहतर तरीके से पूरा नहीं कर लेते। इसका चौथा स्टेप है अपने काम पर भरोसा रखें। जब हम अपने गोल को लेकर प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं तब कई बार हमारे मन में ये सवाल ज़रूर आता है कि क्या वाकई मैनिफेस्टेशन काम कर रहा है। कई बार परिस्थितियाँ ऐसी बनती हैं कि हम उदास हो जाते हैं। काफ़ी सारी मुश्किलों के बावजूद अगर हम अपने गोल की तरफ बढ़ रहे हैं तो क्या ये आश्चर्य से कम नहीं है। ऐसी स्थिति में आपका सवाल करना आपकी नेगेटिविटी को दर्शाता है, जो कि यूनिवर्स को चैलेंज करता है कि वो ये प्रूव करके दिखाए कि आपके लिए मैनिफेस्टेशन काम नहीं कर रहा। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पूरी प्रोसेस के दौरान आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको ऐसे विचारों में फंसने से रोकता है। अगर आप मैनिफेस्टेशन का रिजल्ट देखना चाहते हैं तो आपको प्रोसेस में भरोसा रखना होगा। जब भी आपको ये लगे कि आप निराश हो रहे हैं तो खुद के अंतर्मन से जुड़कर आप डेली लाइफ अफर्मेशन को दोहरा सकते हैं।
जैसे कि हर रोज़ मैं अपने गोल के और भी नज़दीक हो रहा हूँ। मेरा यूनिवर्स, सबकॉन्शियस माइंड मेरे साथ है और यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। अगर आप ऐसे दोहराते हैं तो आपके अंदर एक नई ऊर्जा बनती है जो आपको पॉजिटिव बने रहने में मदद करती है। स्टेप 5, रिसीव एंड एक्नॉलेज व्हाट यू गेट। ज़्यादातर लोग इस बात से अनजान होते हैं कि उनका सबकॉन्शियस माइंड और यूनिवर्स हमेशा उनके लिए नए नए अपॉर्चुनिटी के रास्ते बनाता रहता है। हम इस बात से अनजान बने रहते हैं क्योंकि ना तो हम इसके साइन को समझ पाते हैं और ना ही इसके हेल्प करने के तरीके को। ये हमेशा हमारी मदद अनएक्सपेक्टेड वे में करता है, जिससे कि हमें खुद ही भरोसा नहीं होता। याद कीजिए, आपको बुरे हालात से बाहर कौन और कैसे निकालता है। हर चीज़ को समझने के लिए एक जर्नल बना सकते हैं जिसमें हर रोज़ सोने से पहले उन एविडेंस को नोट कर सकते हैं जो ये साबित करे कि हाँ, आपकी मदद करने वाला यूनिवर्स यानी आपका खुद का सबकॉन्शियस माइंड ही था। कुछ भी ऐसी चीज़ें लिखें जो आपको आपके गोल की ओर भी नज़दीक ले जाता हो। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं और आपके पास अचानक ही पैसे ख़त्म हो गए और अचानक ही आपको पता चले कि आपके अकाउंट में अभी अभी कुछ पैसे डिपॉजिट हुए हैं। ये एक उदाहरण है जो ये दर्शाता है खुद पर भरोसा रखने वालों के लिए नए नए रास्ते हमेशा खुलते जाते हैं। स्टेप 6, कीप योर वाइब्रेशन हाई। द ट्रू फॉर्म ऑफ मैनिफेस्टेशन में ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार हम उन्हीं चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं जिन्हें हम बाहर यूनिवर्स में भेजते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आपका वाइब्रेशन भी हाई होना चाहिए। वाइब्रेशन को हम रेडियो वेव से तुलना कर सकते हैं। यदि आप मेरी वीडियोस को पहले से देखते आ रहे हैं तो आपको पता होगा वाइब्रेशन क्या है और इस पे एक अलग वीडियो बनाई हुई है। दिन भर में हम जो भी सोचते हैं वो थॉट या तो किसी पर्टिकुलर पर्सन को टारगेट करता है या फिर सीधे यूनिवर्स में चला जाता है। यही वजह है कि अगर आप पॉजिटिव रहते हैं तो आपके पास का वातावरण भी पॉजिटिव बना रहता है। अगर आप पॉजिटिव एंड थैंकफुल बने रहते हैं तो आप किसी भी परिस्थिति में खुद को कूल बनाए रख पाते हैं। आपको कुछ नहीं करना, बस अपने काम को एंजॉय करना है। इसके लिए आप खुद को हर रोज़ 10-15 मिनट के लिए ऐसी चीज़ों से जोड़ सकते हैं जो आपके वाइब्रेशन को हाई करने में मदद कर सकती है, जैसे कि मेडिटेशन, म्यूज़िक, माइंडफुलनेस। इसका स्टेप 7 है, अपने रास्ते की रुकावट को दूर करें। अगर आपने अब तक ये डिसाइड नहीं किया है कि आपको क्या चाहिए तो इसका मतलब ये है कि आप यूनिवर्स को आपकी हेल्प करने से रोक रहे हैं। यूनिवर्स आपकी मदद तब तक नहीं कर सकता जब तक कि आप डाउट, पेन, एंजाइटी, फियर जैसे अवरोधों से घिरे हुए रहते हैं। ऐसा नहीं है आप कमज़ोर हैं, बल्कि ऐसे अवरोध हर किसी की लाइफ में आते हैं। ये सब नॉर्मल है, आपको बस इन्हें क्लियर करना आना चाहिए। जब भी आप परेशान हो या बुरे हालात से घिर जाएं, गहरी सांस लें और मन में दोहराएं, मैं जानता हूँ कि मैं बार बार परेशान हो रहा हूँ। एक बार फिर बुरे हालात मुझे घेरे हुए हैं, लेकिन मुझे इनसे बाहर निकलना है, खुद को आगे ले जाना है। जब आप कुछ देर तक ऐसा करते हैं, द पावर ऑफ अफर्मेशन को एक्टिवेट करते हैं, जो कि आपके लिए आगे का रास्ता बनाती हैं। किसी भी गोल को 100% अचीव करने के लिए आप मैनिफेस्टेशन का सहारा ले सकते हैं, बशर्ते आप इन स्टेप को फॉलो करें। दोस्तों, आज के समय में सभी मोटिवेशनल स्पीकर आगे बढ़ने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन को लेकर नई नई टेक्निकें लोगों के सामने ला रहे हैं। अगर आप अपने गोल को हासिल करना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं, बशर्ते आपको अपने मैनिफेस्टेशन को 100% स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना होगा। मैनिफेस्टेशन हमें अपने गोल को लेकर बेसिक आइडिया देता है, साथ ही यूनिवर्स हमें उस गोल को हासिल करने के लिए नए नए क्रिएटिव वे बताता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी सेम वे में काम करता है, क्योंकि ये भी हमें तभी रास्ता दिखा सकता है जब हम इस पर बिलीव करें।
दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आप सबको आज का वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं और आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस जानकारी को अपने परिवार और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।